हेलो एवरीवन। अब तक हम पढ़ चुके हैं एंटीसोरिक के बारे में, बीटीपीवी के बारे में, बीवीसीआर के बारे में। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में लिपेज रिपर्टरी, जार रिपर्टरी और जेंट्री रिपर्टरी के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो लिपिड रिपर्टरी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले की रिपर्टरी नहीं पढ़ी है तो प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख लें एक बार उनको। ठीक है, लिपिड रिपर्टरी का फुल नेम क्या है? रिपर्टरी टू द मोर करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मैटेरिया मेडिका। ठीक है, ये इसका फुल नेम है। इंट्रोडक्शन क्या है? पब्लिश्ड इन दिस रिपर्टरी पब्लिश्ड इन 1880। 1880 में ये रिपर्टरी पब्लिश्ड हुई थी। किसके द्वारा पब्लिश्ड हुई थी? कॉन्स्टेंटाइन लिप्पे के द्वारा ये रिपर्टरी पब्लिश्ड हुई थी, जो कि अर्नेस्ट डिसिपल थे किसके? कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग के। ठीक है, तो ये रिपर्टरी कौन सी? लिप्पे रिपर्टरी पब्लिश कब हुई है? 1880 में। किसके द्वारा? कॉन्स्टेंटाइन लिप्पे के द्वारा पब्लिश हुई है। और ये अर्नेस्ट डिसिपल थे किसके? सी हेरिंग के या कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग के। ठीक है, ये जो रिपर्टरी है वो बेस्ड है किसके ऊपर? रिपर्टरी टू द मैनुअल। ठीक है, रिपर्टरी टू द मैनुअल पब्लिश्ड इन एलेनटाउन इन 1838 बाई डॉक्टर सी हेरिंग। तो डॉक्टर सी हेरिंग की जो रिपर्टरी है उसके ऊपर कॉन्स्टेंटाइन लिप्पे की रिपर्टरी बेस्ड है, जो कि पब्लिश्ड हुई थी कब? 1838 में एलन टाउन में। ठीक है, तो लिप्पे रिपर्टरी इज बेस्ड ऑन रिपर्टरी टू द मैनुअल पब्लिश्ड इन एलन टाउन। ठीक है, और ये जो रिपर्टरी है वो फर्स्ट रिपर्टरी है जो कि पब्लिश्ड हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये लिप्पे रिपर्टरी का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद लिप्पे रिपर्टरी के सोर्स क्या क्या थे? तो सबसे पहले तो ये डॉक्टर सी हेरिंग की रिपर्टरी टू द मैनुअल बाई सी हेरिंग। ठीक है, और ये वीटीपीवी के ऊपर भी बेस्ड थी। एडोल्फ लिप्पेज डायरिया और वेल्स डायरिया, तो दोनों डायरिया इसमें हैं, एडोल्फ लिप्पे डायरिया और वेल्स डायरिया। एमएन गन्सेस वर्क। ठीक है, एमएन गन्सेस वर्क और जार रिपर्टरी, तो 6 रिपर्टरी के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, सोर्स क्या क्या है इसके? 6। कौन कौन से? रिपर्टरी टू द मैनुअल बाई सी हेरिंग, बीटीपीवी, एडोल्फ लिप्पेज डायरिया, वेल्स डायरिया, एमएन गन्सेस वर्क और जार्स रिपर्टरी। ठीक है, तो ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेस। उसके बाद लिप्पे रिपर्टरी का प्लान एंड कंस्ट्रक्शन क्या है? ये रिपर्टरी जो है वो फॉलो करती है ऑर्डर ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ चैप्टर एज परसीव्ड इन मटेरिया मेडिका प्यूरा। तो लिप्पे रिपर्टरी फॉलो करती है ऑर्डर ऑफ चैप्टर, जिस तरह से चैप्टर दिए गए हैं मटेरिया मेडिका प्यूरा में। ठीक है, उसी तरह से इस रिपर्टरी का भी ऑर्डर है। ठीक है, इसमें 34 चैप्टर हैं। 2 ग्रेड में सिम्टम्स दिए गए हैं, मेडिसिन दी गई हैं इटैलिक्स में और रोमन में। ठीक है, 2 ग्रेड में दी गई हैं। कौन कौन सी ग्रेड हैं वो? इटैलिक्स और रोमन। 34 चैप्टर हैं इसमें और 602 मेडिसिन है टोटल। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि 2 ग्रेड में किस रिपर्टरी में है, तो वो है लिप्पे रिपर्टरी। ठीक है, और 2 ग्रेड में भी कौन सा? इटैलिक्स और रोमन। 602 मेडिसिन है और 34 चैप्टर है। इस रिपर्टरी का स्पेशल फीचर क्या है? ठीक है, दिस रिपर्टरी इज कंसिडर्ड टू बी द प्रिकर्सर ऑफ केंट रिपर्टरी। ठीक है, दिस रिपर्टरी इज कंसिडर्ड टू बी द प्रिकर्सर ऑफ केंट रिपर्टरी। केंट रिपर्टरी का ये रिपर्टरी क्या है? प्रिकर्सर है। इन फैक्ट केंट प्रेफर्ड टू रेफर दिस रिपर्टरी देन टू बीटीपीवी या बोनिंगसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक। तो केंट सर भी इस रिपर्टरी को ज़्यादा रेफर करते थे बजाय बीटीपीवी के। ठीक है, इट फॉलो द लॉजिक ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर। जो लिप्पे रिपर्टरी है वो जनरल टू पर्टिकुलर का ऑर्डर फॉलो करती है। ठीक है, या लॉजिक को फॉलो करती है। और क्या है इसका इम्पोर्टेंट या स्पेशल फीचर? माइंड एंड जनरलिटीज आर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन लिप्पे रिपर्टरी। ठीक, तो माइंड और जनरलिटीज 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं लिप्पे रिपर्टरी के। इस रिपर्टरी की यूटिलिटी क्या है? दिस कैन बी यूज फॉर सिस्टेमिक रिपर्टराइजेशन ऑफ ए केस। आप सिस्टेमिक रिपर्टराइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज रेफरेंस बुक, और रेफरेंस बुक की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है लिप्पे रिपर्टरी।
सबसे पहले इसका फुल नेम क्या है, रिपर्टरी टू द मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ एमएम। ठीक, 1880 में पब्लिश हुई थी, किसके द्वारा, सी लिप्पे के द्वारा, जो कि अर्नेस्ट डिसिपल थे किसके, सी हैरिंग के। ठीक है, और इसके सोर्स क्या हैं, 6 सोर्स हैं। एक तो हैरिंग सर की जो बुक है रिपर्टरी टू द मैनुअल, उसके बाद बीटीपीबी, एडोल्फ लिप्पेज डायरिया और वेल्स डायरिया, एम एन गन्सेस वर्क और जार रिपर्टरी। ठीक है, 34 चैप्टर हैं, 2 ग्रेड हैं, 602 मेडिसिन है। कैंसर इसको ज़्यादा प्रिफर करते थे बजाय वीटीपीवी के। ठीक है, और ये जनरल टू पर्टिकुलर के लॉजिक पर बेस्ड है। ओके, अब आते हैं जार रिपर्टरी के ऊपर। तो जार में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमें याद रखना है। ठीक है, पब्लिश्ड इन 1835, जार रिपर्टरी 1835 में पब्लिश्ड हुई थी। इसके 3 वॉल्यूम और इसमें 33 चैप्टर थे। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिकेशन हुआ इसका 1847 में। इसका नाम है सिम्टम्स कोडेक्स 3 वॉल्यूम। ठीक है, तो सिम्टम्स कोडेक्स इन 3 वॉल्यूम। इसका जो प्रीफेस था वो किसने दिया था, वाई सी हैरिंग, कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग ने जार रिपर्टरी का प्रीफेस दिया था और उसका ट्रांसलेशन किया था हेम्पल ने। पब्लिश्ड हुई थी यूएसए में। ठीक है, तो इतना सा पॉइंट याद रखना है जार रिपर्टरी के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरीज के ऊपर। ठीक, कॉन्कॉर्डेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसने टर्म दी थी, बोनिंगसन ने टर्म दी थी। ठीक है, ओके, उसके बाद पढ़ते हैं कि मीनिंग क्या है, कॉन्कॉर्डेंस का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सेम हार्ट एंड माइंड या हारमोनी। ठीक है, कि हार्ट एंड माइंड की जो स्टेट है वो सेम है, हारमोनी में है। ठीक है, कॉन्कॉर्डेंस या रिलेशनशिप, जिसको बाद में नाम दिया था रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन। अरेंजमेंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और कॉन्कॉर्डेंस का मतलब अरेंजमेंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये तो मतलब हो गया कॉन्कॉर्डेंस का। कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी का क्या मतलब है। ठीक है, कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी मीन ए रिपर्टरी बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ ओरिजिनल सिम्टम्स ऑफ मैटेरिया मेडिका दैट इज इंडेक्सिंग द सिम्टम्स विदाउट मॉडिफाइंग देम मच। कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी का क्या मतलब है कि ऐसी रिपर्टरी जो कि बेस्ड है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट पर, किसके, मैटेरिया मेडिका के ओरिजिनल सिम्टम्स पर। ठीक है, मैटेरिया मेडिका के ओरिजिनल सिम्टम्स के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये रिपर्टरी अरेंज है या उस पर बेस्ड है। ठीक है, दैट इज इंडेक्सिंग द सिम्टम विदाउट मॉडिफाइंग देम मच, और इसमें इंडेक्स या रिपर्टरी को ऐसे तैयार किया गया है कि उन सिम्टम्स को बिना ज़्यादा मॉडिफाई किए। ठीक है, यह है कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी का मतलब। उसके बाद आती है नर रिपर्टरी। ठीक है, नर रिपर्टरी, रिपर्टरी ऑफ हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर मैटेरिया मेडिका। ठीक है, ये इसका फुल नेम है, रिपर्टरी ऑफ हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर मैटेरिया मेडिका। इस रिपर्टरी को ही कंपाइल करा था किसने, कैल्विन वी नर ने। ठीक है, और ये सन इन लॉ थे किसके, हेरिंग्स के। ओके, उसके बाद ये पब्लिश्ड हुई थी कब, 1896 में, 1896 में। ठीक है, उसके बाद 408 मेडिसिन थी इसमें, और एक वॉल्यूम है और 18 चैप्टर हैं। 408 मेडिसिन है नर रिपर्टरी में, एक वॉल्यूम है और 48 चैप्टर हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रेडेशन कैसे है इसमें, देयर आर 4 मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है, देयर आर 4 मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन। कैसे, अगर डबल क्लिक ब्लैक वर्टिकल लाइन दिखती है, डबल क्लिक ब्लैक वर्टिकल लाइन, सॉरी डबल थिक ब्लैक वर्टिकल लाइन, ठीक है, इस तरह से, तो वो होगा मोस्ट फ्रिक्वेंटली वेरीफाइड सिम्टम। ठीक है, वो ज़्यादातर पेशेंट्स में आपको देखने को मिलेगा और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी वेरिफिकेशन उसका ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंगल वर्टिकल थिक ब्लैक लाइन अगर देखने को मिलती है तो उसका मतलब है सिम्टम्स वेरीफाइड बाई क्योर। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये सिम्टम देखने को मिलेगा पेशेंट्स में। ठीक, 2 ऑर्डिनरी वर्टिकल लाइन, अगर 2 ऑर्डिनरी वर्टिकल लाइन है और वो थिक नहीं है, ठीक है, तो वो ओकेजनली कन्फर्म्ड सिम्टम है। ठीक है, मतलब कभी कभी देखने को मिलता है। सिंगल ऑर्डिनरी वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वो लेस ओकेजनली कन्फर्म सिम्टम है। तो इस तरह से ये ग्रेडेशन है नर रिपर्टरी का। ठीक है,
कुछ साइन हैं इसमें, वो उनके हमें याद रखना है। क्या? अगर हैंड साइन है, जैसे अगर हाथ का साइन है और वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? क्रॉस रेफरेंस। ठीक है। अगर टी लिखा है इस रेपर्टरी में कहीं, तो उसका मतलब है टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट। ठीक है। थीटा अगर कहीं लिख रखा है तो उसका मतलब है स्टैंडिंग बिटवीन क्योर्ड सिम्टम एंड द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अगर पाई कहीं लिख रखा है तो उसका मतलब है सिम्टम ऑब्जर्व ऑन द सिक ओनली। ठीक है। तो ये कुछ साइन है जो नर रेपर्टरी में हमें पता होने चाहिए। ठीक है। तो नर रेपर्टरी कब पब्लिश हुई थी? 1896 में। कैल्विन वी नर इसके ऑथर थे। 408 मेडिसिन थी इसमें, एक वॉल्यूम था और 48 चैप्टर में है। ठीक है। कैल्विन वी नर ने किसको कंपाइल करा था? हेरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ मेटेरिया मेडिका को। ठीक है। रेपर्टरी ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मेटेरिया मेडिका, ये इस बुक का फुल नेम है। ठीक है। तो ये हो गई नर रेपर्टरी। उसके बाद आती है जेंट्रीज कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी। जेंट्रीज कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी, लार्ज कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी इन 6 वॉल्यूम बाय विलियम डी जेंट्री। ठीक है। तो ये लार्ज कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी है जो कि 6 वॉल्यूम में दी गई है। किसके द्वारा? विलियम डी जेंट्री के द्वारा। उसके बाद ये पब्लिश्ड हुई थी कब? ये पब्लिश्ड हुई थी कब? 1890 में। ठीक है। 1890 में ये रेपर्टरी पब्लिश की गई है। इसका सेकंड एडिशन कब आया? 1892 में। तो फर्स्ट एडिशन कब है? 1890 में, और सेकंड एडिशन कब है? 1892 में। ठीक है। 420 इसमें मेडिसिन है, 30 चैप्टर हैं, 6 वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया है। ठीक है। इसमें कोई ग्रेडेशन नहीं दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है ओनली 1 ग्रेड। ठीक है। अब सिम्टम जो मेडिसिन है वो किसी तरह से तो लिखी होंगी तो वही क्या है? ग्रेड है। ठीक है। ओनली 1 ग्रेड यहाँ पर प्रेजेंट है। मेडिसिन इन ब्रैकेट इंडिकेट सम रिलेटेड मेडिसिन आर देयर। अगर मेडिसिन ब्रैकेट में लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि उससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है। तो जेंट्री कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी किसने दी? विलियम डी जेंट्री ने। 6 वॉल्यूम में ये आई है। 1890 में पब्लिश्ड हुआ इसका फर्स्ट एडिशन। सेकंड एडिशन 1892 में हुआ है। 420 टोटल मेडिसिन है इसमें। ठीक है। 30 चैप्टर हैं, 6 वॉल्यूम में दी गई है, एक ग्रेड है। ठीक है। उसके बाद जेंट्री कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी का कंस्ट्रक्शन एंड अरेंजमेंट क्या है? ठीक है। अरेंजमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 6 वॉल्यूम हैव द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर। ठीक है। तो 6 वॉल्यूम में कौन कौन से चैप्टर हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका अरेंजमेंट हुआ है, और 6 वॉल्यूम में। ठीक है। तो वॉल्यूम फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? माइंड एंड डिस्पोजिशन। माइंड एंड डिस्पोजिशन, हेड एंड स्कैल्प, आईज, ईयर्स, नोज एंड फेस, ये आते हैं फर्स्ट वॉल्यूम में। ठीक है। याद रखना है, माइंड एंड डिस्पोजिशन, हेड एंड स्कैल्प, आईज, ईयर्स, नोज, फेस, ये आते हैं वॉल्यूम फर्स्ट में। वॉल्यूम सेकंड में कौन कौन आता है? माउथ, थ्रोट, स्टमक एंड हाइपोकॉन्ड्रिया। माउथ, थ्रोट, स्टमक एंड हाइपोकॉन्ड्रिया, ये आते हैं वॉल्यूम सेकंड में। ठीक है। वॉल्यूम थर्ड में कौन आता है? द एब्डोमेन, एनस, रेक्टम एंड स्टूल। ठीक है। यूरिन एंड यूरिनरी ऑर्गन, द मेल सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है। ये आते हैं वॉल्यूम थर्ड में। कौन कौन? द एब्डोमेन, एनस, रेक्टम, स्टूल, यूरिन एंड यूरिनरी ऑर्गन, द मेल सेक्सुअल ऑर्गन। वॉल्यूम फोर्थ में कौन कौन आता है? यूट्रस एंड अपेंडेज। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन एंड डिस्चार्जेस, प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन, लैक्टेशन एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ये आते हैं वॉल्यूम फोर्थ में। वॉल्यूम फिफ्थ में कौन आता है? वॉइस, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, चेस्ट, लंग्स, ब्रोंकिया एंड कफ। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितना भी है वो सब एक साथ दे दिया, चेस्ट, लंग्स, ब्रोंकिया एंड कफ। ठीक है। हार्ट एंड सर्कुलेशन, चिल्स एंड फीवर, द स्किन, स्लीप एंड ड्रीम्स। तो फिफ्थ वॉल्यूम में ये चैप्टर्स आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है 6 वॉल्यूम। 6 वॉल्यूम में कौन कौन है? नेक एंड बैक, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, बोन्स एंड लिम्स इन जनरल। ठीक है। द नर्व्स, जनरलिटीज़ एंड की नोड्स। ठीक है।
तो वॉल्यूम एक बार फिर, वॉल्यूम 5th एंड 6th वॉल्यूम में कौन कौन आता है? वॉइस, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, चेस्ट, लंग्स, ब्रोंकिया एंड कफ, हार्ट एंड सर्कुलेशन, चिल्स एंड फीवर, द स्किन, स्लीप एंड ड्रीम्स। फिर वॉल्यूम 6 में कौन है? नेक एंड बैक, upper extremities, lower extremities, bones and limbs in general, the nerves, generalities and keynotes। ठीक है, तो ये है आपकी जेंट्री कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी। ठीक है, तो इस तरह से अर्ली रिपर्टरीज वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब तक हमने जो अर्ली रिपर्टरीज थी वो लगभग सारी हो चुकी हैं। ठीक है, एंटीसोरिक से स्टार्ट किया था, एंटीसोरिक, बीटीपीबी, बीवीसीआर, फिर उसके बाद ये कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी, जेंट्री रिपर्टरी, ठीक है, और लिपिड रिपर्टरीज। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस कंटेंट से रिलेटेड या फिर होम्योपैथिक कंटेंट से रिलेटेड। ठीक है, धन्यवाद।